नमस्कार दोस्तों। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जो लोगों को खुद का नेता स्वयं चुनने का अधिकार देता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनावों के बाद भारत तानाशाह बनने वाला है और तानाशाही होंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। उन्होंने कहा है कि लोगों के पास सिर्फ एक मौका है अपने लोकतंत्र, अपने संविधान को बचाने का। अगर जनता ने सही नेता नहीं चुना तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर नरेंद्र मोदी का तानाशाही शासन चलेगा। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? जैसे रशिया में पुतिन की डिक्टेटरशिप चलती है, इलेक्शन तो रशिया में भी होते हैं, लेकिन पुतिन के अपोजिशन में जो कोई भी खड़ा होता है या तो उसे किसी कारणवश जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। तो सेम चीज यहाँ होने वाली है अपने इंडिया में। वन पार्टी वन नेशन, सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी। फिर आप चाह करके भी अपना नेता बदलना चाहोगे, लेकिन बदल नहीं पाओगे, क्योंकि डेमोक्रेसी ही खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र ही खत्म हो चुका होगा जब तक। ऐसे ही हिटलर की भी बहुत कहानियां सुनी होंगी आप सब लोगों ने। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने बीजेपी को हिटलर जैसा डिक्टेटर कहा है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारे पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों को भेज देते हैं, वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही नॉर्थ कोरिया में होता है। चुनाव हर बार होते हैं, लेकिन वहां की सरकार के द्वारा बोला जाता है कि अगर आपने हम लोगों को वोट नहीं दिए तो हम आपसे आपका घर, आपकी जॉब, सब कुछ छीन लेंगे। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मजबूरन उनको देना ही पड़ता है। सेम अपने इंडिया में भी होने वाला है। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन। और हमारे देश में तो लोग मोदी जी को भगवान तक मानते हैं, अवतार मानते हैं। भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हाँ। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। इतनी अंधभक्ति फैला रखी है इन बीजेपी वालों ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, उनकी ही पार्टी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। जुडिशियरी सिस्टम को हिला कर रख दिया इन लोगों ने। मीडिया को ऑलरेडी खरीद चुके हैं ये लोग, और मीडिया वही दिखाती है जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं। अब पूरे देश में जहां भी लोग सिर्फ टीवी ऑन करेंगे, उनको सिर्फ एक ही न्यूज मिलती है, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी ने ये महान काम किया है, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, हमेशा मोदी जी की तारीफ की जाती है। देश में रह रहे लोग कभी पता चल ही नहीं पाता कि देश में चल क्या रहा है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। और मोदी जी को ना तो देश से कोई मतलब है, ना ही देश के लोगों से कोई मतलब, बस उनको अपनी पार्टी से मतलब है। प्रधानमंत्री को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान लोगों की दवाइयां नहीं छीनता उनसे। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है। अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में, 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों की। पाप लगेगा तुम लोगों को। भगवान लोगों को घर से बेघर नहीं करता। अयोध्या में सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट वगैरह बनाने के लिए, इन चीजों के लिए कितने ही सारे गरीब लोगों के घर तोड़े गए। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40
40 साल से रह रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाएं बताएं? पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे। बापों भाइयों कुछ तो समझो। इन सब चीजों को मीडिया क्यों नहीं दिखाता देश को? गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनकी चीखें निकल रही हैं, उनके मुंह से बद्दुआएं निकल रही हैं तुम लोगों के लिए। तुमसे अच्छा तो मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूँ। 13 साल हुए हैं उस व्यक्ति को पॉलिटिक्स में। उस इंसान ने लोगों के लिए, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। जो काम तुम 30 साल में नहीं कर सकते उस इंसान ने 13 साल में कर दिया वो काम। लेकिन ये न्यूज कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से गुजरात के अंदर तुम्हारी सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है। एक राज्य के अंदर बिजली फ्री करके दिखा दो, तुम बिजली 24 घंटे करके दिखा दो। अस्पताल बना दिया, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया जिसमें गली गली के अंदर लोगों को इलाज मिलने लगा। तुम भी कुछ अच्छे, तुम लंबी लकीर तो खींच के दिखाओ यार। इरिगेशन, सिंचाई का पानी पहुंच गया गांव गांव के अंदर, जहां पहले पानी नहीं मिलता था, गांव गांव के अंदर सिंचाई का पानी पहुंच गया। हमसे सीख लो, हमें सारे काम करने आते हैं। हमसे भी नहीं सीखोगे और काम भी नहीं करने दोगे। आज भी दिल्ली के लोग हमेशा उसी इंसान को क्यों चुनते हैं? बेवकूफ नहीं हैं लोग। अच्छे कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल सब कुछ बनाया है। अब बीजेपी वाले उस इंसान को भी जेल में डालना चाहते हैं ताकि सिर्फ हमारी पार्टी रह जाए, बाकी सब लोग बर्बाद हो जाएं। ऐसा नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का भारत। और राहुल गांधी को तुम लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है। कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। तो बीजेपी वालों ने क्या खबर फैला दी कि राहुल गांधी कुत्ते का झूठा बिस्किट किसी को खिला रहा है। अबे यार शर्म तो कर लो, वीडियो तो पूरा देख लिया करो। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे नेता दिए हैं इस देश को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और लोग कहते हैं नेहरू ने क्या किया है इस देश के लिए। अरे इस देश के ऐसे हालात थे जब किसी को पता ही नहीं था सिस्टम को किस तरीके से चलाना है। पूरा देश बदल के रख दिया उस इंसान। और उन्होंने क्या किया है, आप कुमार विश्वास जी का ये वीडियो देख लीजिए। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के आंखों को भाखड़ा नागल बांध और IIT IIM का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत नहीं है। आप हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसीहा, आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी? नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो बात ही कुछ और है। मोदी जी 0.1% भी नहीं है उनका। इस लड़के को सुनो आप। मनमोहन सिंह के बारे में जानना है? अरे मनमोहन तो प्रधानमंत्री बने 2004 के बाद, ठीक है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में थे भारत के। उस स्थिति में थे जब देश का बेड़ा गर्क था। उस कंडीशन पर जब देश पे 3-4 दिन का पैसा था, उस वक्त से उठाकर देश की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी, 10 से 10वें पे लाए वो। देश में जितना भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो ना तुम, नोएडा, गुड़गांव, ये जो सिटी है ना, ये मनमोहन की वजह से है। ये जो तुम घर में कलर टीवी जिसमें मोदी जी को रात दिन देख रहे हो ना, मनमोहन की देन है। जिस कंप्यूटर में तुम खबरें सुन रहे हो, जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुम्हारा ग्रेजुएशन हो रहा है, जिस फेसबुक यूनिवर्सिटी से तुमने MA करी है, वो सारी यूनिवर्सिटियां मनमोहन सिंह ने चलवाई थी, पता तुम्हें? अब दूसरी बात सुनो, मनमोहन सिंह वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो इकोनॉमिस्ट है। मनमोहन की किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। और इलेक्शन जो जीता था ना, वो सोनिया गांधी जीती थी। मनमोहन सिंह राज्यसभा से आए थे, तभी एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा उस व्यक्ति ने, एक प्रधानी का, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है। भीख में नहीं मिली उसे कुर्सियां, और जनता को बरगलाकर झूठ बोल के प्रधानमंत्री नहीं बना कि मैं जीत जाऊंगा तो 15 लाख दूंगा, जीत जाऊंगा तो काला धन आएगा, जीत जाऊंगा, झूठ बोल के नहीं बना। अपनी काबिलियत के दम पर बना है, अपनी औकात के दम पर बना है। मनमोहन सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स के मामले में। फाइनली जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका, जिसको तो तुमने शर्मसार कर दिया। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जो तुम लोगों ने किया है वो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक घटना थी, जो भारत के इतिहास में बीजेपी ने एक बहुत ही घटिया पन्ना जोड़ा है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी के एक नेता थे अनिल मसी, उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया। और जो वोट आम आदमी पार्टी को मिलने थे उनमें से 8 वोट चोरी कर लिए और खुद की पार्टी के एक सदस्य को विजेता बना दिया। और ये सारा काम एक कैमरे पर किया जा रहा है और कैमरे पर सामने देख रहा है वो इंसान, उसको कोई डर ही नहीं है कि बैठा है ना ऊपर, मोदी बचा लेगा, कोई टेंशन ही नहीं। ये है देश का भविष्य। इसीलिए खरगे जी ने कहा था कि लोकतंत्र को बचाना है तो सही इंसान को चुनना पड़ेगा।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव में केवल 36 ही वोट थे, उनमें से भी 8 चुरा लिए इन लोगों ने। इतने छोटे चुनाव में भी इस तरह की राजनीति। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। मनमोहन सिंह के टाइम पर हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जिसमें उनसे बहुत ही तीखे तीखे सवाल भी किए जाते थे और वो हर सवाल का जवाब भी देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब मोदी जी के मित्र ही मीडिया वाले हैं और जो मोदी जी चाहते हैं वही क्वेश्चंस पूछते हैं और जनता को लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। अमित शाह से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया तो उसने कहा, अरे भाई ऐसे सवाल नहीं करते। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। अगर कोई तीखा सवाल कर ले तो उसको डरा धमका दो, मतलब कुछ भी चल रहा है। अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, तो लोग वक्त पर समझ जाएंगे तो बेहतर भारत बन सकता है। अभी भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र जिंदा है। अब धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो यार। देश में बहुत सारे अच्छे लोग हुए हैं, कांग्रेस ने इतने अच्छे लोग दिए हैं देश को। आप भी किसी ना किसी को मौका तो दो, शायद कोई अच्छा निकल करके आ जाए। बाकी किसको वोट देना है किसको नहीं, ये तो जनता के ऊपर, आप सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोदी जी को वोट दिया तो ये देश नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। फिर आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि आप नेता भी बदलना चाहोगे लेकिन बदल नहीं पाओगे कभी, क्योंकि कोई होगा ही नहीं। उनके सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत ही नहीं होगी। अगर होगी कुछ भी कर दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके पीछे ईडी लगा दी जाएगी, सीबीआई लगा दी जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों को भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसे वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं जो लोगों को एक सही डायरेक्शन दे। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें देखते हैं। बाकी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को अपना भगवान मानते हैं, अवतार मानते हैं, तो वो गालियां दे सकते हैं। और जो सच सुनना पसंद करते हैं वो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हमेशा जो देश के लिए सही होगा उसी के पक्ष में बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।